विषय को जो देख रहे हैं हम उसी में आगे बढ़ेंगे और वो विषय है हमारा गिनती की किताब 33 अध्याय उसका 25वां पद आज हम लोग पढ़ेंगे। गिनती की किताब 33:25। और हरादा के कूच करके हराड़ा से कूच करके मखेलोत में डेरा किया। मखेलोत में इन्होंने डेरा खड़ा किया। प्रभु कनान देश जाने के पहले एक एक पड़ाव आ रहे हैं और पड़ाव के भी अर्थ को हम जब देखते हैं तो बहुत सुंदर उसके आत्मिक अर्थ निकलते हैं जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। और हमने पिछली बार क्या देखा था? हराड़ा देखा था। हराड़ा का अर्थ क्या था? डर, फियर। हमारा क्या? डर। हम जब दुनिया में आए तो हैं तो रोते रोते आए ना, सब डरते डरते आए है ना, कब क्या हो जाएगा, ऐने घड़ी पे कुछ हो सकता है। अब आ गए हैं तो ऊपर भी जाने का टिकट कट सकता है ना, या हम चोट खा सकते हैं, कुछ हो सकता है हमारे साथ। तो हम देखते हैं कि हम लोग डरे रहते हैं और हमको अपने डर का सामना करना है। प्रभु हमें अपने हर एक डर से क्या करते हैं? मुक्ति दिलाते हैं। इस प्रकार से हमने देखा बाइबल में अनेकों जगह में लिखा है मत डर मत डर मत डर मत डर, है ना। हमने देखा, हम बोलते जाएंगे तो दिन भर गुजर जाएगा, इतनी बार बाइबल में अपने लोगों को मत डर करके बोला गया है। और हम देखते हैं कि वहाँ से हराड़ा से कूच करके ये लोग दूसरे पड़ाव पे गए और कहाँ गए? मखेलोत में। हम लोग ने पिछले बार देखा था कहलाथा नाम का एक पड़ाव देखा था, ठीक है ना। ये उससे कुछ जुड़ा है। कहलाथा का मतलब क्या था? इकट्ठा होना, है ना, जमा होना। हमें मसीह लोगों को आपस में एक मन होकर हमें क्या करना है? मेल मिलाप से चलना है, इकट्ठा होना है, जुड़ना है, संगति करना है। अर्थात वो था क्या? कहलाथा। अब ये आया क्या? मखेलोत। मखेलोत का अर्थ होता है प्लेस ऑफ असेंबली, वो जगह जहां पर हम इकट्ठा होते हैं, एक विशेष जगह जहां पर हम लोग इकट्ठे हों, वो विशेष जगह मखेलोत, एक जगह जहां पर हम जमा हों। परमेश्वर इस संसार में पहले क्या कहा था? संसार में सारा पानी था, चारों तरफ क्या था? पानी ही पानी था। बाइबल बताती है, आज विज्ञान हमको बता रहा है कि जो है 3/4 दुनिया में क्या है? पानी है ना। तो हम देखते हैं, विश्वास करते हैं कि बाइबल जो है हमें सही बता रहा है। अगर दुनिया की सारी मिट्टी को आप बराबर कर देंगे, समतल कर देंगे, तो ऊपर में क्या रहेगा? खाली पानी ही रहेगा। पानी हमारे दुनिया में ज़्यादा है और ये बहुत ज़रूरी है हमारे पर्यावरण को भी ये करने के लिए और हमें जीवित रखने के लिए। हवा में जो मॉइस्चर होता है ये बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। और इसके चलते हम देखते हैं परमेश्वर ने 3/4 पानी दिया और परमेश्वर ने सृष्टि किया और क्या बोला? भूमि एक जगह में इकट्ठे हो जाए, भूमि क्या हो जाए? एक जगह में इकट्ठा हो जाए और जल अगल अलग हो जाए, भूमि अलग हो जाए। प्रभु ने किया, है ना। कौन से दिन? दूसरे दिन की, कब? दूसरे दिन शायद किया, नहीं, जमीन को अलग किया, आकाश के जल को, नीचे के जल को, और तीसरे दिन भूमि को। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर एक जगह तैयार करने वाला परमेश्वर है। अब्राहम को प्रभु ने बोला कि देखो, तू अपने घर बार कुटुंबी को छोड़कर मेरी इच्छा के अनुसार तू चलने लग और मैं तुझे क्या करूंगा? एक विशेष जगह में तुझे पहुंचाऊंगा, कनान देश में तुझे क्या करूंगा? मैं दूंगा। एक जगह देने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने हमें भी बोला कि देखो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए मेरे पिता के घर बहुत से रहने की जगह है, मैं जाता हूं तो तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। प्रभु हमारे लिए जगह तैयार करने वाला परमेश्वर है। हमें जगह देने वाला, जमीन देने वाला परमेश्वर कौन है? परमेश्वर है। जगह जो है हमारे लिए विशेष हो सकते हैं। और हम देखते हैं जरा सा ये जगह किस प्रकार से हमारे जीवन में मायने रखते हैं। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय उसका 3 पद,
उत्पत्ति 22 अध्याय 3 पद। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा अब्राहम सुबह उठा और गदहे पर काठी कसकर अपने गधे पर लाठी ले लिया, वो बंडल, हाँ अपने 2 सेवक हाँ, और अपने पुत्र इसहाक को पुत्र इजहाक के साथ में संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। हाँ आगे। ने- वो माइक का दूसरा, वो असल में ना उसका रेंज कम है, वो माइक का रेंज कम है। हाँ, तब निकलकर उस स्थान की ओर चला वो निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। प्रभु ने अब्राहम को एक विशेष स्थान पर बलिदान चढ़ाने के लिए बोला था। यह स्थान विशेष भी था और इसलिए भी बोला क्योंकि उसी स्थान पे भविष्य में जाकर और भी कुछ घटना होने को थी। हमारे लिए स्थान जरूरी है, हमें हर जगह नहीं जाना है। मसीह लोगों को विशेष जगह में जाना है ना। हमको हर जगह नहीं जाना है, हमको हर जगह नहीं पहुंच जाना है। प्रभु के लोग सही जगह में सही समय पे होने चाहिए। प्रभु के लोग सही समय पे सही जगह में होना चाहिए, गलत जगह में नहीं होना चाहिए, है ना। या संडे चर्च हो रही है, हम कहीं और घूम रहे हैं, हमें ऐसा नहीं होना है। हमें प्रभु के दरबार में होना है। प्रभु पहला रहे, हमारे लिए कोई चीज नहीं हो, केवल हमारी नौकरी, परिवार को चलाना है। हमारे संडे को नौकरी होती है, हम नौकरी के चलते हम जाएं काम करने के लिए, उसके लिए छूट है। लेकिन हमको बाकी समय में हमारे पास समय है, सुविधा है, हम लोग क्या करें, प्रभु के दरबार में रहें। हमें सही समय में होना है। संडे का दिन है, रविवार का दिन है, लोगों से मिलना है, उनका सुख दुख पूछना है, प्रभु से आशीष लेना है, प्रभु के वचन को सुनना है। जगह हमारे लिए मायने रखता है। प्रभु ने अब्राहम को भी अपने बेटे इसहाक को जब बलिदान करने के लिए बोला तो उसको दिशा निर्देश दे दिया कि फलाना जगह में ही जाना, दूसरा जगह में नहीं जाना। हालेलुया। 9 पद। हाँ। तब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था, उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसे बताया था, पहुंचे। वहां पर पहुंच गए। परमेश्वर ने हमारे विशेष जगह रखा है। ये जगह भी हमको अद्भुत रीति से प्रभु ने दिया। हम लोग आईजीएच में थे, 18 साल हम लोग वहां रहे। मेरे जीवन तो मैं पहले तो AK-56 करके जगह था सेक्टर 90 में, वहाँ था, 6-7 साल वहाँ रहा। 81 में मैं आया IGH सेक्टर 19 में हॉस्टल में, वहाँ हम लोग 1998 तक हम लोग रुके। 18 साल हमने वहाँ रहा, है ना। प्रभु ने दिया। और जब यहाँ पर 1 साल हम एक नंबर में रुके, उसके बाद हमारा ये घर बन गया तो हम यहाँ फर्टिलाइजर में आके रहने लगे, जिसे सेक्टर 22 भी बोला गया है। तो हम देखते हैं इस बालझुड़ी में हमारा करीब 25 साल होने जा रहा है ना। इस साल सितंबर अक्टूबर में हमारा 25 साल हो जाएगा, सिल्वर जुबली हो जाएगा हमारा ये ग्रेस विला में, है ना। क्योंकि हम लोग 99 सितंबर में हम लोग प्रवेश किए थे घर को। और मैं विश्वास किया, मैं महसूस किया ये जगह प्रभु ने हमारे लिए ठहराया, है ना। प्रभु हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। प्रभु एक जगह देता और बड़ा शांति महसूस होता था इस घर में। जो भी आते थे हमारे घर में बढ़िया सोते थे, है ना। घोड़ा बेचकर, है ना, अपना सारा धन संपत्ति सोना चांदी सब बेचकर सो जाते थे। हमारे घर में ऐसा है ना। और हमारे इस घर में भी बहुत लोग आके, प्रभु के दास लोग भी रुके। आईजीएच में भी हमारे सब घर में बहुत लोग रुकते थे, विश्वासी लोग भी रुकते थे और प्रभु के दास लोग भी रुकते थे और हम लोग सबकी पहुनाई करते थे। मैं विश्वास करता हूँ हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको एक जगह देने वाला परमेश्वर है। किस जगह में बलिदान चढ़ाना है उसको भी प्रभु ने क्या किया, अब्राहम को बताया। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 28 अध्याय उसका 16 पद को यदि हम देखते हैं, याकूब 28 अध्याय 16 पद। हाँ। तब याकूब जाग उठा याकूब जाग उठा और कहने लगा, हाँ,
निश्चय स्थान में यहोवा है। इस स्थान में यहोवा परमेश्वर है। हाँ, और मैं इस बात को ना जानता था। मैं नहीं जानता रहा ये प्रभु इस जगह में है, क्योंकि उसको प्रभु ने क्या किया, वहां पर दर्शन दिया, है ना। घर में सोता था, बड़े बेफिक्र होकर, पिताजी थे, कोई दर्शन नहीं आता था। लेकिन जब भाई एसाव के डर से जब याकूब भाग कर जा रहा था और जंगल में सोया तो दर्शन मिला। क्या देख रहा है, जमीन से लेकर पूरे स्वर्ग तक, आसमान तक एक सीढ़ी है, उसमें क्या हो रहे हैं, स्वर्गदूत चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु बोला, प्रभु का जो विशेष योजना था और प्रतिज्ञा था, इस कारण से प्रभु क्या हो गया, सारे शत्रुओं से बचाने के लिए, सारे कष्टों से बचाने के लिए स्वयं उतर कर याकूब के पास आके रह बैठ गया, है ना। स्वर्गदूतों का पहरा डाल दिया और ये देख रहा है, सपने में स्वर्गदूतों को देख रहा है, क्योंकि उसके चारों तरफ स्वर्गदूत क्या कर रहे थे, प्रभु ने भेजे थे कि क्या करना है, याकूब का रक्षा करना, इसे मेरी बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है, इसे बड़ा वंश बनाना है मुझे, है ना। और हम देखते हैं कि स्वर्गदूत को और डर गया, वो नहीं जानता था उन सब बारे में, है ना। हम देखते हैं याकूब को भी प्रभु ने स्वर्गदूत का दर्शन करा दिया, हम लोगों को नहीं कराया, है ना। लेकिन कई लोग देख पाते हैं, स्वर्गदूतों को भी देख पाते हैं। कितने लोगों ने स्वर्गदूत को, यूहन्ना ने देखा है, यशायाह ने देखा है, और शिमशोन की माँ पिताजी ने देखा, है ना। गिदोन ने देखा, यहोशू ने देखा, मूसा ने देखा, दाऊद ने देखा, स्वर्गदूतों को देखा इन्होंने। और हम देखते हैं कि प्रभु एक विशेष स्थान, है ना, प्रभु ने रखा। जब रात हो गई, याकूब वहां पर पहुंचा और उस जगह प्रभु ने क्या किया, आशीष दिया। सुबह उठ के उसने क्या किया, पत्थर का ढेर बनाया और वहां पर क्या किया, प्रार्थना किया प्रभु से, उसका नाम बेतेल रखा, है ना, परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर का उपस्थिति है यहाँ, बेतेल नाम उसको दिया। और वो जब जब आता था, जाता था, तो वहाँ पर रहता था, तो वहाँ पर क्या करता था, प्रभु से प्रार्थना करता था और भेंट चढ़ाता था। एक वेदी बनाया प्रभु के लिए उसने, और उसका नाम बेतेल रखा कि इस जगह में प्रभु ने क्या किया, उतर आया मेरे लिए, बड़ा आशीष दिया मुझको। और हम देखते हैं मूसा के लिए भी प्रभु ने निर्गमन 3 अध्याय उसका 5 पद को हम जब देखते हैं, प्रभु ने बोला, हे मूसा, प्रभु ने उसको जलती हुई झाड़ी से बुलाया, है ना। 3:5 निर्गमन क्या लिखा उसने है? कहा, इधर पास मत आ। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को रोका कि तू एकदम से पास मत आ जा, और अपने पाँव से जूतियां को उतार दे, अपने पाँव से जूतियां उतार ले, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है, जिस स्थान में तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। वो पवित्र जगह है। पवित्र कैसे हुआ, पवित्र क्यों हुआ, क्योंकि प्रभु खुद वहां पर क्या था, उपस्थित था। प्रभु पवित्र परमेश्वर है, प्रभु जहां जाएगा वह क्या हो जाएगा, पवित्र स्थान बन जाएगा, है ना। अगर प्रभु को हम अपने अंदर बुलाएंगे, हमारे अंदर प्रभु आ जाएगा, हम क्या बन जाएंगे, पवित्र स्थान बन जाएंगे, है ना। प्रभु हमें पवित्र स्थान बनाना चाहता है, उसका मंदिर बनाना चाहता है। प्रभु जहां आ जाता है वो पवित्र स्थान बन जाता है। मूसा को प्रभु ने बुलाया आवाज देकर, शमूएल को भी प्रभु ने आवाज देकर क्या किया, बुलाया। प्रभु ने जक्कई को भी क्या किया, आवाज देकर बुलाया, है ना। और हम देखते हैं प्रभु ने कितने लोगों को आवाज देकर बुलाया। प्रभु ने पौलुस को भी आवाज देकर बुलाया। उस समय उसका नाम शाऊल था, बोला, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है ना, शाऊल शाऊल। और प्रभु भी उसका क्या नाम को जानता था, और बड़ी रोशनी दिखाई दी, वो गिर गया, है ना। हम देखते हैं कि प्रभु के लिए विशेष जगह क्या है, विशेष, प्रभु जहां खड़ा हो जाएगा वो पवित्र स्थान बन जाएगा। जब इस कलीसिया भी क्या है, प्रभु का पवित्र स्थान है, क्योंकि जब हम यहाँ आराधना स्तुति करते हैं, यहाँ हम कुछ नहीं करते, यहाँ हम टीवी नहीं देखते हैं, यहाँ हम खेलकूद नहीं करते हैं, यहाँ पर हम दूसरे काम नहीं करते हैं। हाँ, मिलकर भोजी करते हैं, प्रेम भोज खा लेते हैं, लेकिन विशेषकर क्या होता है यहाँ पर, विनती प्रार्थना दुआ है, आराधना स्तुति होता है। इसलिए प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर क्या आती है, उतर कर चली आती है। तो ये क्या है, जगह पवित्र जगह हो जाता है। हालेलुया, पवित्र स्थान हो जाता है। इसलिए हम लोग भी भय के साथ प्रभु के चरण में आए। ये विशेष जगह है, ये जगह को प्रभु ने अद्भुत रीति से दिया है। प्रभु किसी गली मोहल्ले में अंदर जगह में दे देता, लेकिन प्रभु ने बोला नहीं, सामना होना चाहिए। हालेलुया,
है ना, एकदम सामने में प्रभु ने हमें दिया है। इधर जोल्डा से भी आ सकते हैं, फर्टिलाइजर से भी, रंगीला से भी घुस सकते हैं, कहीं से भी आप आ सकते हैं, है ना। प्रभु ने सेंटर जगह दे दिया है यहाँ पर, और अच्छा बड़ा जगह दिया है हमको। यहाँ करीब 22 डिसिमिल हमारा ये जगह है जो प्रभु ने हमें दिया। और हम देखते हैं कि प्रभु क्या करना चाहता है, हमें एक पवित्र स्थान बनाना चाहता है। अगर उसी निर्गमन का 15 अध्याय उसका 7 पद को हम पढ़ेंगे, 17 पद को पढ़ेंगे, माफ करिएगा, तू उन्हें निर्गमन 15 का 17। हाँ, तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। हाँ, यह वही स्थान है, हाँ। हे यहोवा, जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, तूने अपने निवास के लिए बनाया है। हाँ, और वही पवित्र स्थान है जिसे, वो पवित्र स्थान है, हे प्रभु, तूने आप ही स्थिर किया है। उसको स्थिर किया है। मूसा यहाँ पर गीत गा रहा है प्रभु के लिए। एक पहाड़ है, वो जगह है, प्रभु तूने उसको ठहराया है, वो पवित्र स्थान है। प्रभु सीने के पर्वत पे आया उतरकर, वहां पर 10 आज्ञाएं दिया मूसा को, मूसा से बातचीत किया, वो धुआं उठने लगा। प्रभु ने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाए, है ना। वो सीनै पर्वत भी क्या है, वाचा का पहाड़ है, जहां पर प्रभु ने क्या किया, मूसा से बात किया और उसको अपना सारा 10 आज्ञा को दिया। और परमेश्वर का पवित्र स्थान है जिसे परमेश्वर ने अपनी इच्छा से चुना। जब तक प्रभु नहीं देगा तो कुछ भी चीज नहीं मिलेगा, है ना, एक दाना भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। प्रभु जब देता है तभी हमें मिलता है ना। और प्रभु हमें जब नहीं दे तो हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु हमें क्या करता है, जगह देता है। दुनिया में अभी अलग अलग जातियों को प्रभु ने कनान देश में जब पहुंचाया, इस्राएलियों को, ये लोग 12 गोत्र थे और ये लोग एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे। ओ मैं यहूदा का हूँ, मैं ऊंचा हूँ, वो बोलता था मैं यूसुफ का वंश हूँ, मेरे घर से, मेरे तो वंश से राजा लोग निकल रहे थे, है ना। तो ये लोग भी आपस में सब अलग अलग गोत्र के थे। और प्रभु ने क्या किया, इनको यहोशू की किताब, न्यायों की किताब अगर पढ़ेंगे वहाँ पर आप पाएंगे, अभी नहीं पढ़ना, घर में पढ़ लेना, वहाँ पर आप जब पढ़ेंगे तो पाएंगे कि प्रभु ने उनको अलग अलग जगह बांट दिया। उत्तर जगह तू ले लेना, दक्षिण जगह तू लेना, फलाना जगह तू लेना, वो सारा उनका एरिया को अलग अलग गोत्रों के हिसाब से 12 हिसाब से बांट दिया, है ना। यहोशू की पत्री में आप उसे पढ़ सकेंगे कि प्रभु ने कनान देश को कैसे 12 हिस्सों में बांटा। गूगल भी मारने से वहाँ पर भी आपको मिल जाना चाहिए, है ना, कि 12 गोत्रों का जो हिस्सा क्या आया करके। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सबके लिए जगह ठहराया, हम मनुष्यों के लिए भी जगह ठहराया। ये भारत देश भी प्रभु ने क्या किया, हमें दिया, है ना। हम ये सोचते होंगे कि अरे वो है अग्नि मिसाइल और ये फलाना टैंक से, अर्जुन टैंक से हमारे देश का रक्षा हो रहा है। नहीं, ये कोई टैंक वैंक से हमारा रक्षा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के पास क्या है, इंडिया चाहे तो पाकिस्तान को ये नहीं कर देगा, है। इंडिया चाहे तो कम से कम श्रीलंका, मालदीव्स, चाहे भूटान, नेपाल को अपना नहीं कर सकता है क्या, बांग्लादेश को, है। लेकिन हम देखते कि प्रभु ने क्या किया, उनको एक अलग हिस्सा दे दिया और कहा कि ये लोग दूसरों के साथ नहीं रह सकेंगे, इनकी सोच विचार अलग है। कई बार लोग बोलते गांधी ने हमको देश को अलग कर दिया। कोई गांधी ने देश को अलग नहीं किया, है ना। गांधी जी ने देश को बंटवारा नहीं किया, वो तो मजबूर थे, वो नहीं चाहते थे कि, वो तो भूख हड़ताल कर रहे थे कि देश का बंटवारा ना हो। कितने दिन तक खाना पीना नहीं किया उन्होंने, ऐसा कुछ ना हो। जिन्ना को समझाया, बोला कि तुम ही प्रधानमंत्री बन जाओ, इतना झुक रहे थे गांधी जी। और इस झुकाव के लिए भी कई बार लोग उसको दोष देने लग जाते हैं, लेकिन वो एक अव्वल दर्जे के इंसान थे। अव्वल दर्जे का आदमी क्या करता है, झुक जाता है। हालेलुया, है ना। वो अपने स्वार्थ के आगे दूसरे को रख देता है। ये बड़प्पन था गांधी जी के अंदर में, ये शांति उसके अंदर में, ये सोच समझ थी उसके अंदर में। इसलिए कहीं ना कहीं उसके सामने में क्या जुड़ गया है, महात्मा शब्द जुड़ गया। लोग नहीं समझते हैं और तरह तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये जगह परमेश्वर ने हमें दिया। जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, प्रभु हमारे जगह को बढ़ा सकता है। हम परमेश्वर के विरुद्ध में चलेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, परमेश्वर इस देश जो हमको दिया उसको छोटा करने लगेगा, है ना। अगर हमारा पड़ोसी देश हमसे ज़्यादा धर्मी है, हमसे ज़्यादा बेहतर है, अच्छा है, तो क्या होगा, प्रभु हमारा देश का हिस्सा उसको देने लग जाएगा। बाइबल हमको ऐसी शिक्षा देती है।
दूसरे क्या समझे हमको मालूम नहीं, है ना। यहाँ ऑन रिकॉर्डिंग है, हमारा सब बात चल रहा है, और हम देखते हैं कि ये देश परमेश्वर ने हमें दिया है, हम सब हिंदुस्तानियों के लिए दिया है कि हम लोग क्या करें, यहाँ शांति से हम लोग रहने पाए। 26 अध्याय निर्गमन का, उसका 33 पद को जरा पढ़ें, 26 का 33। हाँ और बीच वाले पर्दे को हाँ अंकड़ियों के नीचे लटकाकर हाँ उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। हाँ इस प्रकार वो बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को हाँ। परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। वो पर्दा जो है वो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान से क्या करेगा, वो पर्दा अलग करेगा। पवित्र स्थान अलग है, महापवित्र स्थान भी अलग है, आंगन भी अलग है। याद रखना है, हमारा जीवन को हम लोग जितनी ऊंचाई तक लेना चाहेंगे, प्रभु हमें उतनी ऊंचाई तक ले जाएगा, है ना। हम प्रभु के तरफ हम कई बार बोलते हो पुराने जमाने में इतने ये हो रहे थे, वो हो रहे थे, आजकल नहीं हो रहे। इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हम पवित्र स्थान तो बन ही नहीं रहे हैं प्रभु के लिए। हम प्रभु के लिए पवित्र स्थान बनेंगे नहीं तो महापवित्र स्थान कहाँ से बनाएगा प्रभु। हम तो आंगन में ही अटके हुए हैं। आंगन में आते हैं, हाथ पैर धोते हैं, थोड़ा उधर जाने लगते हैं, फिर वापस आके फिर गंदा हो जाते हैं, फिर हाथ पैर धोने लग जाते हैं, आंगन में ही रह जाते हैं, है ना। एक पर्दा है जो क्या करता, महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान को अलग करता। 3 हिस्से थे मिलाप वाले तंबू में, है ना। यहूदी प्रथा के हिसाब से जो है उनके मंदिर में 3 हिस्से होते थे, और हम देखते हैं कि एक आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। और पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान को कौन अलग करता था, एक पर्दा लगाया गया था, है ना। यीशु जब क्रूस पे जान दिए तो पर्दा क्या हो गया, बीच से फट गया। अब क्या हो गया, दुनिया में महापवित्र स्थान बन गया, है ना। पहले पवित्र आत्मा सब जगह नहीं जाती थी, सब जगह नहीं घूमती थी, लेकिन प्रभु का अनुग्रह ऐसे आया यीशु मसीह के द्वारा कि उसके मृत्यु के बाद में हमारा पिता के साथ मेल हो गया। अब पवित्र स्थान बोली कि मैं उस जगह भी जाऊंगी जहां पहले नहीं गई थी, अब मैं वहां पर भी जाऊंगी, है, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कुछ भी हो। जगह बहुत जरूरी है। या तो उस जगह में अच्छे काम हो रहे हैं या बुरे काम हो रहे हैं। आपका घर भी जो प्रभु ने आपको दिया है वहां पर क्या हो रहा है, हैं? धर्मियों के तंबुओं में क्या होना चाहिए, जय जयकार की ध्वनि होनी चाहिए। हालेलुया। हमारे तंबुओं में क्या हो रहा है मालूम नहीं है, क्या हो रहा है, सिनेमा का धुन चल रहा है और क्या चल रहा है हमको नहीं मालूम, है ना, हमारे घरों में। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु ने सदोम और अमोरा को इसलिए नष्ट किया क्योंकि वहां पर अपराध क्या हो गया था, बढ़ गया था। धर्मी के घर में आशीष रहती है और दुष्टों के घर में क्या होता है, प्रभु का क्रोध बना रहता है, श्राप बना रहता है, वचन कहता है सुलेमान। और हम देखते हैं कि सदोम और गमोरा को प्रभु ने क्या किया, इसीलिए नष्ट भी किया आग और गंधक से, क्योंकि उस जगह को लोगों ने अपवित्र कर दिया था, उस जगह को लोगों ने अशुद्ध कर दिया था और गलत बातें हैं वहां पर वो लोग कर रहे थे, जो कि इतना हद पार हो रहा था कि परमेश्वर भी क्या हो गया, उनके लिए वो रुक नहीं पाया। बोला यहाँ के अन्याय को मुझे क्या करना है, हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। हालेलुया। हमारे भी घर को प्रभु क्यों आशीष नहीं दे रहा, और हमारे घर में क्यों नहीं उन्नति हो रही, हमारे घर में क्यों प्रभु की क्या नहीं है ना। क्या हम लोग हर दिन सुबह समय देखकर हम प्रभु के लिए मिलकर परिवार सहित हम लोग बैठते हैं, गीत गा भजन गाते हैं, प्रभु की भजन स्तुति करते हैं कि नहीं, है ना। अगर हम 6 बजे नहीं बैठ सकते 7 बजे बैठे, 7 बजे नहीं बैठ सकते 8 बजे बैठे, 8 बजे नहीं बैठ सकते 9 बजे बैठे, 9 बजे नहीं बैठते 10 बजे बैठे, लेकिन हम मिल के प्रार्थना दुआ करना हम ना भूलें। इसके द्वारा हमारे जीवन में प्रभु की आशीष आती है, परिवार में प्रभु की उपस्थिति आ जाती है, क्योंकि प्रभु ने कहा जो 2 या 3। आप अकेले बैठ जाएंगे, ओ मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूं मेरे बच्चों के लिए, प्रभु लेगा तेरे बच्चे तो प्रार्थना नहीं कर रहे, तेरे बच्चे प्रार्थना नहीं कर रहे, है ना। तो हमको क्या करना है, बच्चों को भी शिक्षा देना कि हम सब मिलकर क्या करें, हम लोग प्रार्थना करने वाले बन जाएं। अगर हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब 12 अध्याय उसका 5 पद, व्यवस्था विवरण 12 अध्याय 5 पद। किंतु हाँ जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हाँ तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा, जो स्थान परमेश्वर चुनेगा कि वहां अपना नाम बनाए रखे, अपना नाम को बनाए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना। उसी जगह में तुम लोग जाना। हाँ
और क्या करना, और वहीं तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट होम बलि मेम बलि वहीं पर देना। और हाँ। मन्नत की वस्तुएं और स्वच्छ बलि हाँ और गाय बेलों और भेड़ बकरियों के पहले थे ले जाना। हाँ, जो जगह परमेश्वर चुन ले उस जगह में। मूसा भी अपनी मर्जी से मिलाप वाला तंबू को खड़ा नहीं कर देता था जंगल में। परमेश्वर का जो बादल है वो रुक जाता था। जब बादल रुकता था तो इस्राएली समझ जाते थे कि यहां पर प्रभु हमारे ठहरने के लिए इजाजत दे रहा है, यहां पर ठहरने का आज्ञा दे रहा है। और क्या करते थे, उस बादल के जगह में वो मिलाप वाला तंबू को मूसा क्या करता था, मिलकर सारे याजक लोग केवल खड़े होते थे, दूसरे उसमें सहायता नहीं कर सकते थे। वो याजक लोग मिलकर क्या करते थे, सारे उस भवन को, मिलाप वाले तंबू को फिर से खड़ा करते थे। और जब उनको जाना होता था फिर से सब बोरिया बिस्तर पैक करना पड़ता था, फिर से सब बांधना पड़ता था उनका, और फिर उन लोग जाना पड़ता था। तो हम देखते हैं कि ये परमेश्वर उस जगह को चुनने वाला परमेश्वर है ना। आपको भी परमेश्वर ने जगह में दिया, प्रभु का धन्यवाद हो। कई लोगों के पास चर्च नहीं है, कई जगह में लोग क्या कर रहे हैं, भाड़ा में चला रहे हैं चर्च, है ना, भाड़ा में चला, रेंट में ले रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में चर्च अपना नहीं बना रहे, वहाँ पर सेंटर जगह में, बड़ा शहर है हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कहाँ से आप अपना आसानी है कि आप ले लोगे, हैं, जगह खरीद लोगे लाखों करोड़ों में, अगर उतना पैसा हो तो भी ले ले। और हम देखते हैं कि वो लोग क्या कर लेते हैं, रेंट ले देते हैं, हॉल बुक कर लेते हैं कि भाई फलाना फलाना संडे फलाना टाइम में हम लोग इतना टाइम के लिए हमको बुकिंग दे दो भाई, हम लोग को चर्च करना है ना। और वहाँ पर रेंट के हिसाब से भी वो होता है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का महान दया कृपा है कि प्रभु ने क्या किया, हमें एक जगह दिया। जगह जरूरी है भाइयों, है ना, क्योंकि हम देखते हैं बाइबल में नाओमी बैतलहम में रहती थी, प्रभु ने बड़ा आशीष दिया था। जब बैतलहम से वो दूर चले गई, मोआब चले गई, क्या हुआ, अपने जीवन के सब आशीष को खोने लगी, अपना जीवन के सब आशीष को खोने लगी। और परमेश्वर ने साथ नहीं छोड़ा है, रूत के समान अपना प्रेम दिखाकर उसके साथ चिपका रहा। और जब नाओमी वापस बैतलहम को आई तो दोबारा उसका जीवन क्या हुआ, फिर से बढ़ने लगा, है ना, फिर से सृजन होने लगा, फिर से बसने लगा। और हम देखते हैं नाओमी का परिवार क्या हो गया, बस गया, है ना। उसको एक अच्छा क्या बोलेंगे, दामाद मिल गया, बोअज के रूप में एक बहू मिल गई है, जो अपनी तो नहीं थी, अपनी बेटी, उसको प्रभु ने बेटी नहीं दिया था, दो बेटे दिए थे, क्योंकि प्रभु क्या करने वाला था, उसको रूत के समान एक बेटी बहू देने वाला था। हालेलुया, उसको एक सुंदर बेटी रूत के रूप में देने वाला था। इसलिए प्रभु ने नाओमी को क्या किया, बेटी नहीं दिया था, केवल 2 बेटे दिए थे। प्रभु हमारे जो करता है गिन गिन के करता है, नाप नाप के करता है। आप खाली प्रभु की भलाई को स्मरण करिए, देखिए अपने जीवन में पीछे मुड़कर प्रभु ने क्या किया है। कई बार हमारा जीवन असुविधा और समस्या में पड़ जाता है क्योंकि हम समझदारी से नहीं चल रहे हैं, हम बुद्धिमानी से नहीं चल रहे हैं। इसलिए हम बोलेंगे ओ प्रभु मेरे साथ बुरा हो रहा है, प्रभु मेरा ऐसा हो रहा है, मेरा वैसा नहीं हो रहा है। कहीं पर आप चूक रहे हैं, कई बार आप परमेश्वर के वचन से दूर हो रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में समस्या आ रही है। या तो समस्या आपको और ऊंचा उठाने के लिए आ रही है, या फिर इसलिए आ रही है कि आप क्या हुए हैं, कहीं ना कहीं गलत चल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं, है ना, हम अपने बुद्धिमानी से नहीं चल रहे हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं हन्ना के लिए भी विशेष हम देखते हैं, उसकी प्रार्थना सुनी गई। कब सुनी गई, पढ़िए जरा, 1 शमूएल 1 अध्याय 9 और 10 पद। 1 शमूएल 1 अध्याय 9 और 10 पद। तब शीलो में हाँ, खाने और पीने के बाद हन्ना उठी, शीलो में हन्ना खा पी के उठी, और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास, ओ उसका मंदिर का चौखट के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। हाँ, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना वो करने प्रार्थना करने लगी। कहाँ कर रही थी, अपने घर में कर रही थी, हैं? शीलो, शीलो बोलने से क्या है, जहां पर परमेश्वर का मंदिर था वो वही यरूशलेम ही माना जाता है। अब शीलो अलग जगह था, यरूशलेम अलग जगह है, कि वही शीलो यरूशलेम बन गया हम नहीं जानते, लेकिन हम मान सकते हैं कि वो क्या था, प्रभु का दिशा निर्देश दिया हुआ वो विशेष जगह था जहां पर प्रभु का मंदिर बना था। उस शीलो में वो कितने दिन का सफर करके गई थी हमको नहीं मालूम,
2 दिन का 4 दिन का सफर करके वो गई थी, हमको नहीं मालूम, लेकिन वो उसके घर से क्या था, दूर था, उसके घर के पास में नहीं था। और रोज नहीं आती थी, वो साल में एक बार आती थी, मतलब क्या था, वो जगह दूर था। अपने बेटे शमूएल को देखने के लिए आती थी साल में एक बार, उसके लिए कपड़ा लत्ता खाना पीना सब लेकर बेचारी, मतलब क्या था, वो जरूर से उसके घर से दूर था, नहीं तो हर 2-3 महीने में घूमने के लिए आ जाती। कैसा है मेरा बेटा, ओ मेरा राजा बेटा, है ना, देखने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि वो दूर था, वो शीलो में प्रार्थना करी थी। प्रभु के भवन में जो आप करते हैं उसका एक अलग ही महत्व होता है ना। हम शुक्रवार को प्रार्थना रखें, हम घरों में भी कर सकते हैं, अपने घरों में करिए, नहीं, जब हम यहाँ 2-3 जन मिलकर करते हैं, 4 जन मिलकर करते हैं, प्रभु के सामने घुटने टेक कर 2 मिनट प्रार्थना, ज़्यादा बड़ा प्रार्थना करने का नहीं। प्रभु सब जान रहे हैं, हमारा हिसाब किताब प्रभु के पास में खुला किताब है। हम अपने बारे में जितना नहीं जानते, प्रभु हमारे बारे में हमसे उतना अधिक जानता है। मेरा किडनी कमजोर हो रहा है, मेरा लीवर कमजोर है, हमको क्या मालूम है, जब तक अब बीमारी ना हो और हम जाके ब्लड टेस्ट ना कराए कि मेरे को मलेरिया हुआ कि टाइफाइड हुआ है। अभी पिछले में भाई सुबोध सिंह का बहुत सिर दर्द हो रहा करके कंप्लेन आ रहा था, है, उसकी माँ भाग के जा रही है, सुबोध का तबीयत है ना, क्या निकला क्या मालूम, कुछ निकला नहीं निकला, चलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया कुछ नहीं निकला। तो हम देखते हैं कि प्रभु को हमारे से ज़्यादा हमारा ख्याल है, उसको मालूम है, हमको क्या मालूम। तो हम प्रभु के पास में, हम विशेष जगह में जब आते हैं, प्रभु का आदर कर रहे हैं, है ना, प्रभु तब हमको क्या करता है, आशीष देता है। जकरिया भी विशेष जगह में था, है ना, प्रभु के मंदिर में ही वो क्या कर रहा था, अंदर जाके धूप जला रहा था, प्रार्थना कर रहा था। जब प्रभु ने उसे क्या किया, बात किया। प्रभु ने भी अपने लोगों को यहाँ वहाँ नहीं किया, प्रभु ने ऊपर उठा लिया, है ना। जब बात करना पड़ा, विशेष बात करना, प्रभु ने मूसा को क्या किया, पहाड़ के ऊपर अलग ले गया। यीशु मसीह भी जब प्रार्थना करना चाहते तो विशेष जगह में अपने लिए प्रार्थना करने के लिए एकांत में चले जाते थे। प्रभु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो क्या करो, अपनी भीतरी कोठरी में चले जाओ और गुप्त रूप में जो उस परमेश्वर जो तुम्हें गुप्त में देखता है उससे क्या करो, प्रार्थना करो, है ना। यशायाह को प्रभु ने उठा लिया स्वर्ग में, वहां पर स्वर्गदूतों को देख रहा है, प्रभु के सिंहासन देख रहा है। यूहन्ना को प्रभु ने उठा लिया, पौलुस को प्रभु ने ऊपर उठाया। जब विशेष प्रभु ने दर्शन देना चाहा, बातें करना चाहा, तो प्रभु ने बोला ये संसार में तुम रहने से मैं ठीक से तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, है ना। कोई आके तुमको हल्ला कर देगा, कोई आके तुमको छू देगा, कोई ठेल देगा, चलो ऊपर आओ, मैं बड़े तसल्ली के साथ तुमसे क्या करूंगा, बात करूंगा। हालेलुया। हमारे लिए हमारा जगह विशेष है, हमारा घर को भी क्या बनाना है, हमें पवित्र स्थान बनाना है, दुआ प्रार्थना और प्रभु का संगति और उपस्थिति का जगह बनाना है, तब प्रभु की आशीष हमारे घरों में आएगी। प्रभु का भवन भी विशेष है। आजकल ऑनलाइन का चलन है, ऑनलाइन से खरीदो, फ्लिपकार्ट से खरीदो, अमेजन से खरीदो, मीशो से खरीदो, दुनिया से खरीदो, लेकिन है हम देख रहे कई बार साइज गड़बड़ हो जाता है, कई बार डिजाइन गड़बड़ हो जाता है। आँख के सामने छू के देखने में जो मजा और ये है सुविधा है वो ऑनलाइन में नहीं है, वो ऑनलाइन में नहीं। हालांकि कुछ चीज़ हम खरीद सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जान कर लेना, फिर बाद में क्या करो, फिर रिटर्न करने के लिए दुनिया झमेला करते रहो, हैं सारा सिर दर्द। हमको क्या करना है, परमेश्वर के विशेष जगह में विशेष समय पे हमें क्या करना है, मौजूद होना है। प्रभु ने भी आदम हवा के लिए भी प्रबंध किया, है ना, विशेष जगह रखा था। कहाँ रखा था, आदन का वाटिका रखा था, वहाँ सब कुछ था, है ना, वहाँ सारी सुविधा प्रभु ने कर दिया था। जब उसके योग्य नहीं ठहरा प्रभु ने निकाल दिया, लेकिन प्रभु फिर से हमें उस अदन की वाटिका में क्या करेगा, हमें पहुंचा देगा, घुमा फिरा के हमको क्या करेगा, फिर से उस अदन की वाटिका में प्रभु हमें पहुंचाने वाला है। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है ना। हमको क्या करना है, परमेश्वर के निकट हमको आना है। अगर हम देखेंगे पहला राजा 21 अध्याय उसका 19 पद को जरा पढ़ें। हाँ, पहला राजा 21 अध्याय 19 पद। और उससे ये कहना कि यहोवा यूं कहता है, हाँ, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा? हाँ, फिर तू उससे ये भी कहना, हाँ, कि यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोद का लहू चाटा, कुत्तों ने नाबोद का लहू चाटा है, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। उसी स्थान में कुत्ते तेरा लहू चाटेंगे। पता नहीं ये अजीब सा न्याय प्रभु ने किया।
और हम राजा आहाज के बारे में जानते हैं, बहुत दुष्ट थी उसकी रानी इजबेल। इन लोगों के लिखा है कि इन्होंने दुष्ट काम करने के लिए अपने जीवन को बेच दिया था, लिखा है शैतान को बेच दिया था। ऐसे जलील हरकत ये लोग कर रहे थे, राजा आहाज और ये रानी उसकी इजबेल। ये लोग दुष्टता का हद पार कर दिए थे। यहूदी थे, इस्राएली थे, लेकिन ये लोग क्या थे? प्रभु के दुश्मन थे। और एक सुंदर बगीचा था नाबोत का, उसको चुरा लिया, उसको हत्या करके नाबोत का। परमेश्वर ने एलिया को भेजा और उसको परमेश्वर का वचन सुनाया गया कि तू देख रहा है, तू है चोरी किया और अधिकार में भी ले लिया है, और तू लग रहा कोई नहीं देख रहा है। प्रभु ने ऐसा श्राप दिया, दंड दिया, बोला जिस जगह में नाबोत का लहू बहा है उसी जगह में तेरा लहू बहेगा। हालेलुया, है ना, उसी जगह में तेरा लहू। कुत्ते लोग आकर उसका लहू चाटने लगे थे, और प्रभु ने देखा और बोला कि तेरा भी खून को क्या करेंगे कुत्ते, उसी जगह में चाटेंगे। ऐसा सिचुएशन आएगा। और प्रभु ने कई सालों के अंदर में ऐसा सिचुएशन खड़ा कर दिया कि उस बातें पूरी हो गई। वो लड़ाई में गया था और उसको तीर लग गया और खड़ा रहा ताकि मेरे सेना को मेरे को देखकर उसको हिम्मत रहे करके, और उसका खून बह रहा था, रथ में खून बह गया था। वो मर गया शाम होते होते। और जब आया और उसका लहू उसका रथ को धोने के लिए ये लोग उसी जगह में ले गए जहां पर नाबोत का क्या किया गया था, हत्या किया गया था। आहाज के कहने पर, इजबेल के कहने पर नाबोत को, जो कि बेकसूर था, उसे मार दिया गया था। उसी जगह में क्या हुआ, उसके रथ को धोया, खून सब गिर गया, कुत्ते आकर क्या करने लगे, उसको चाटने लगे। प्रभु का बोला हुआ वचन क्या हो गया, पूरा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर भयंकर परमेश्वर है, ये सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, कोई खेल मजाक नहीं हो रहा है ना। हमें बड़े भय के साथ प्रभु के पास आना है ना, क्योंकि प्रभु ऐसा काम कर सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। प्रभु ने क्या बोलते हैं, एली को बोला, मैं ऐसा काम करने पर हूं इसराइल में कि सबका हृदय क्या हो जाएगा, कांप जाएगा, है, तू और तेरे बेटे सब एक दिन मर जाएंगे, है, शाऊल और उसका बेटा भी एक ही दिन में मर गए। और हम देखते हैं कि जब प्रभु का क्रोध आता है ना, तो पूरी पीढ़ी को भी वो पीस देता है ना। एली के बच्चे मरे और इसका खबर सुनकर वो लोग, इतना बड़ा भारी बूढ़ा हो गया था, वो सुन के शौक लग गया उसको, वो भी गिर के मर गया, है ना। और हम देखते हैं ऐसा काम हुआ, क्या हुआ, वाचा का संदूक को छीन लिया था। वाचा का संदूक क्या हो गया था, छीन गया था। ये लोग सब डर गए थे जब से, अरे वाचा का संदूक दुश्मन के पास चला गया है, क्या खबर थी, है? लोगों का हृदय क्या हो गया था, थरथरा गया, कांप गया। और हम देखते हैं ये परमेश्वर जो है वो सब चीज़ का ख्याल रखता है ना। अगर हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 3 अध्याय 1 पद, स्थान परमेश्वर के लिए महत्व रखता है। हाँ, दूसरा इतिहास 3 अध्याय 1 पद। तब सामुएल ने हाँ, यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया। किसने? मोरिया नाम के पहाड़ में सुलेमान ने परमेश्वर के बताए अनुसार क्या बनाने लगा, परमेश्वर का वो मंदिर, सोने का सुंदर सा सुलेमान का मंदिर, भव्य मंदिर को कहाँ बनाया, मोरिया का पहाड़ में बनाया, मोरिया का पहाड़ में बनाया। अब आएंगे जरा सा उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय उसका 2 पद, उत्पत्ति 22 अध्याय 2 पद। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, परमेश्वर इब्राहिम से बोल रहा है कि अपने पुत्र को ले जा, जिसे तू प्रेम रखता है, जिसको तू प्यार करता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। मोरिया देश में चला जा। वो देश नहीं था, दरअसल वो पहाड़ था। वो जगह का नाम मोरिया पड़ गया था, वो पहाड़ जगह था। हम देखते हैं ये वही पहाड़ था जहां परमेश्वर ने अब्राहम को बताया था, विशेष दिशा दिया था कि तू वहीं पर जाके बलिदान करना। सुलेमान भी जब मंदिर बनाने का सोचा तो प्रभु ने दाऊद के द्वारा दिशा निर्देश देकर वही जगह चुना जहां पर क्या हुआ था, अब्राहम ने अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए ये किया था।
और जब यीशु मसीह भी अपना क्रूस उठा के बलिदान होने के लिए जा रहे थे उस गुलगुता नाम के पहाड़ में, वो भी किस जगह में था? माना जाता है कि वो भी वही गुलगुता पहाड़ जो था वो मोरिया पहाड़ था, है ना? वर्णन नहीं है, लेकिन ये माना जाता है क्योंकि प्रभु क्या है? जगह विशेष परमेश्वर है। हालेलुया। वो जगह विशेष परमेश्वर है। उसने अब्राहम को भी जब बोला कि इसी जगह में तुम अपने बेटे को बलि चढ़ाना है, सुलेमान को बोला इसी जगह में तू क्या करना? मंदिर बनाना। अर्थात ये वही जगह था जिसे परमेश्वर ने चुना था कि एक दिन अपने परमेश्वर को, अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को क्या करेंगे? वो उस क्रूस पे बलिदान होने के लिए वो चढ़ाने वाले थे। हालेलुया। उसी जगह में परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र को बलिदान करके चढ़ाने दिया। और माना जाता है कि उसी पहाड़ के नीचे में कोई गुफा जैसे था, जहां पर युद्ध के समय, खतरे के समय लोग, याजक लोग क्या करते थे? उस पवित्र वाचा के संदूक को छुपा के ले जाते थे। उसको आसानी से खोजा नहीं जा सकता था, उसे आसानी से पहचाना नहीं जा सकता था। ऐसा कोई गुफा था जहाँ पर युद्ध के समय, खतरे के समय लोग उस पवित्र चीज को, वाचा के संदूक को क्या करते थे? चुपचाप जाके गुफा में छुपा देते थे। जब खतरा टल जाता था वापस निकाल के लाके रख देते थे। और जब यीशु मसीह क्रूस पे टंगा, वो भूकंप आया। प्रभु ने भूकंप भेजा ताकि क्या हो? यीशु का लहू बहकर उस पवित्र वाचा के संदूक के ऊपर में जाके गिर जाए। हालेलुया, है ना? उस वाचा के संदूक में गिर जाए। प्रभु ने जो मूसा को आज्ञा दिया था, उस वाचा के संदूक के बाएं अलंग में क्या करना? खून का टीका लगाना। जो भी खून लेके जाया जाता था मेमने का, बछड़े का, और उसको क्या किया जाता था? उस वाचा के संदूक में भी ये किया जाता था, लगाया जाता था। और मूसा को बोला जाता था क्या? बाएं जगह में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं विषय से बाहर जा रहा हूं, तो वहां पर में ही उसको क्या करना? लगाना। और दायां जगह क्या रहेगा? खाली रहेगा। किसके लिए खाली रहेगा? वो शायद जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवित लहू के लिए। और माना जाता है कि, है ना, वो उस जगह में वाचा के संदूक के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह का लहू टपका और क्या हो गया? बराबर किया। उस सारे विधि को पूरा किया जो कि प्रभु ने मूसा के द्वारा क्या किया था? दिया था। प्रभु ने मूसा के को सारी विधियां ऐसे ही नहीं बताई थी खेल खेल में, उसको इसलिए बताई थी कि प्रभु एक दिन खुद उसको क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया, है ना? प्रभु ने उसको क्या किया? युग के पहले से प्लानिंग किया था कि वहां पर क्या करेगा? मेरे बेटे का पवित्र लहू भी वहां पड़ेगा, तो वाचा का संदूक में क्या हो जाएगा? सारे जगत का क्या हो जाएगा? पश्चाताप हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं भाइयों, लेकिन हम उसमें हम नहीं जानेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु क्या है। अगर हम पढ़ेंगे जरा सा प्रेरितों के कार्य, अंतिम बात बता के मैं समाप्त करूंगा, कुछ भी बताने के लिए समय चाहिए होता है। प्रेरितों के अगर 1 अध्याय 9 से जरा पढ़ेंगे 11 तक, हाँ मैं समाप्त करूंगा। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, वो उठा लिया गया। हाँ, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। छुप गया। हाँ, यीशु मसीह। हाँ, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, वो आकाश की तरफ चेले देखे जा रहे हैं कि अरे दिखाई नहीं दे रहा, गायब हो गया, शायद फिर से दिख जाए। हाँ, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने, कोई और नहीं, वो स्वर्गदूत थे, वो उतर कर आए। हाँ, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? अरे यहाँ पर खड़े हो के आसमान में क्या देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया जो है, यीशु स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, जैसे जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। उसी रीति से फिर से आएगा। तुम तो देखने नहीं पाओगे क्योंकि तुम उसके साथ में रहोगे। उसमें सारे 12 चेले थे, उसमें थोमा भी था, उसमें थोमा भी खड़ा था, वो भी देखा, यीशु मसीह चला गया। स्वर्गदूत आके बोला और मत देखो, बस टाइम, घर जाओ, बीवी बच्चा इंतजार कर रहे हैं। प्रभु क्या करेगा? दोबारा आएगा, इसी जगह पे आएगा। जिस जगह से ऊपर गया है उसी जगह से गया। पढ़ो और आगे 11 पद खासकर पढ़ो। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, इसी में 12 पद जन्म। नहीं,
जैतून पर्वत है लिखा हो। हाँ तो पढ़ो, 12 पढ़ो। हाँ, तब वे जैतून नामक पहाड़ से तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट यरूशलेम से पास में है एक शब्द के दिन की दूरी पर है लौट कर आ गए। ठीक है, वहां से वो लोग लौट कर आ गए, यही लिखा, आप लोग पढ़िएगा। तो हम देखते हैं कि वो जैतून पर्वत था, माउंट ऑफ ऑलिव्स के नाम से वो जगह आज भी इजराइल में है। माउंट ऑफ ऑलिव्स, जैतून का पहाड़ बोला जाता था। उस जगह में प्रभु ने बुलाया था, लिखा है। एक जगह बताया था, मत्ती में पढ़ेंगे तो जिस पहाड़ का जिस जगह पर प्रभु ने बताया, लिखा है 28 अध्याय का लास्ट में पढ़ लेना, है ना, उसमें आया है। कोई खोल सकता है तो खोल लो। 28 के अध्याय का लास्ट में है कि जिस चेले इकट्ठा हुए, जिस जगह में प्रभु ने उन्हें बोला था, लिखा है। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए, उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। जिसे यीशु ने उन्हें बताया था कि फलाना जगह में ही आना। तो प्रभु ने निर्णय किया था कि वो जगह विशेष जगह है, उस जगह में आना है ना। कितना पद है, नंबर बता दो। 28 का 16 में वो चीज है ना। यीशु ने बोला कि फलाना जैतून पर्वत में तुम आना, इसलिए वो वहां गए। यीशु मसीह जैतून पर्वत से उठा लिया गया। अगर हम पढ़ेंगे जकरिया की किताब, उसका 14 अध्याय, उसका 4 पद। जकरिया 14 अध्याय 4 पद। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा, उस दिन वो जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा, जो पूर्व की और यरूशलेम के सामने है। यरूशलेम के पास में है। हालेलुया। तो यीशु मसीह जहां से गया वहीं पर आएगा, जहां से शुरू होता है प्रभु वहीं खत्म करेगा, है ना। ये परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। प्रभु सब कुछ सीरियल वाइज करता है, सब प्रभु हिसाब किताब से करता है, नाप तोल के करता है। आप उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। हालेलुया। आप उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। प्रभु हमारे लिए ऐसा उपाय करता है ना। हम परमेश्वर के जब भवन में आते हैं, अगर हम पढ़ेंगे अय्यूब की पत्री 28 अध्याय उसका 12 पद, अय्यूब 28 का 12। हाँ, परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है, बुद्धि कहाँ मिलेगी, और समझ का स्थान कहाँ है। समझ का स्थान कहाँ पर है। अय्यूब बोल रहा है समझ पाने का जगह कौन सा है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कहाँ है ना। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 73 उसका 16 और 17 पद को हम पढ़ेंगे, बुद्धि पाने का स्थान कहाँ पर है। जब मैं सोचने लगा, मैं जब सोचने लगा, प्रश्न थे मेरे अंदर में बहुत सारे कि इसे मैं कैसे समझूं, मैं इस बात का उत्तर कैसे पाऊं। तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था उत्तर कहाँ मिलेगा। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर, जब मैंने परमेश्वर के पवित्र स्थान में गया, उन लोगों के परिणाम को ना सोचा, हाँ, तो मुझको प्रभु ने क्या किया, सब कुछ समझा दिया। पढ़ो उसको ठीक से पढ़ो। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थान में रखता है। प्रभु ने मुझको समझा दिया। कब समझाया, जब मैं प्रभु के भवन में गया। हालेलुया। तो ज्ञान पाने का जगह कौन सा है, प्रभु का भवन है ना। प्रभु ऐसे युगान युग का ज्ञान देता है। ये फिजिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, जियोलॉजी पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, ये इस दुनिया में रहेगा, इस दुनिया में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं ये स्वर्गीय ज्ञान जो हमारे अनंत काल तक रहेगा, है ना। हमारे लिए स्वर्गीय ज्ञान जो है क्या रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमारे लिए क्या है, विशेष जगह। और हर महागिदोन का भी जगह है। प्रकाशित वाक्य 16 का 16 आप लोग लिख लें, है ना। एक विशेष जगह में प्रभु क्या करेगा, अंतिम लड़ाई के लिए क्या करेगा, प्रभु ने चुन लिया है। बाइबल बताती है, पढ़ लो जरा तो 1 मिनट लगेगा। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया है, और उन्होंने हाँ, उनको उस जगह इकट्ठा किया, उस जगह में इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। हर मगिदोन कहलाता है, लड़ाई करने के लिए। वो अंतिम लड़ाई जो होगी उसमें परमेश्वर इकट्ठा करेगा। वो जगह भी प्रभु निर्धारित, बच्चों को छोड़ दें, उनको खेलने दें, बच्चों के साथ ना लगे, है ना, आवाज डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। प्रभु के भवन में जब आते हैं तो जरा समझ। और हम देखते हैं कि प्रभु क्या है, जगह विशेष है।
प्रभु ने एक एक जगह को क्या कर लिया है, चुन लिया है आपके लिए और मेरे लिए। प्रभु ने ये दुआ का घर का जगह प्रभु ने नियोजित किया कि यहाँ पर मेरे जगह लोग क्या करें, जाकर मेरी भक्ति उपासना आराधना वो कर सकें। हालेलुया। हम लोगों को प्रभु मखेलोत में आता है, हमको सही जगह पे सही समय पे हमें रहना है, प्रभु के भवन में रहना है, जो प्रभु हमें बुद्धि ज्ञान और दिशा हमें प्रभु देता है। प्रभु वचन के द्वारा हमें सबको आशीष दे।